भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या इस प्रकार है। श्लोक 52 में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह के घने जंगल को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए और सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। इसका अर्थ है कि जब तुम भगवान की सेवा में लगोगे तो तुम्हें सकाम कर्मों से विरक्ति हो जाएगी। श्लोक 53 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। इसका अर्थ है कि जब तुम भगवान में एकनिष्ठ हो जाओगे तो तुम्हें आत्म साक्षात्कार की सिद्धि प्राप्त होगी। इन श्लोकों में भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन के मूलभूत सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जैसे कि भगवान की सेवा में लगना, सकाम कर्मों से विरक्ति, आत्म साक्षात्कार की सिद्धि, दिव्य चेतना की प्राप्ति, एकनिष्ठता का महत्व। इन श्लोकों का तात्पर्य यह है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवान की सेवा में लगने और सकाम कर्मों से विरक्त होने की प्रेरणा देते हैं। इससे व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की सिद्धि प्राप्त कर सकता है और दिव्य चेतना में पहुंच सकता है। 50वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में लगा रहता है वह इस जीवन में ही अच्छे और बुरे कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्ति के ये प्रयत्न करो और सारे कार्यों में कुशलता से काम करो। 51वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्तगण सकाम कर्मों के फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर उस परम पद को प्राप्त होते हैं जो निर्मल और शुद्ध है। इन श्लोकों में भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन के मूलभूत सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जैसे कि भक्ति का महत्व, सकाम कर्मों के फल को त्यागना, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति, परम पद की प्राप्ति, कुशलता, मृत्यु के बंधन से मुक्ति, परम पद की प्राप्ति, कुशलता से कार्य करना, अच्छे और बुरे कर्मों के फलों से मुक्ति। इन श्लोकों का तात्पर्य यह है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को भक्ति के मार्ग पर चलने और सकाम कर्मों के फल को त्याग करने की प्रेरणा देते हैं। इससे व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 54 से 56 में भगवान कृष्ण अर्जुन को 2 स्थितप्रज्ञ के लक्षणों के बारे में बताते हैं। श्लोक 55 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों की सभी कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में संतुष्ट होता है, तभी वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। श्लोक 56 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में लिप्त नहीं होता और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थित मुनि कहलाता है। इन श्लोकों में भगवान कृष्ण स्थितप्रज्ञ के मुख्य लक्षणों को बताते हैं। वैराग्य, विषयों से विरक्ति, आत्मसंतुष्टि, दुख में विचलित न होना, सुख में लिप्त न होना, आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्ति। इन लक्षणों को ध्यान में रखकर व्यक्ति अपने जीवन में स्थितप्रज्ञ की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। यह पाठ भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या करता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उपदेश दे रहे हैं। मुख्य रूप से यह पाठ 3 मुख्य विषयों पर केंद्रित है। 1. मुनि की परिभाषा। मुनि वह है जो शुष्क चिंतन में लीन रहता है लेकिन किसी निश्चित नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा उल्लिखित स्थितप्रज्ञ मुनि अलग है, जो कृष्ण भावना से ओतप्रोत रहता है और सारे सृजनात्मक चिंतन को पूरा कर चुका होता है। 2. स्थितप्रज्ञ मुनि की विशेषताएं। वह पूर्णतः निष्काम और निर्लेप रहता है, न तो राग से प्रभावित होता है और न ही विराग से। वह अच्छे या बुरे परिणाम से विचलित नहीं होता और भगवान की सेवा में समर्पित रहता है। 3. इंद्रिय संयम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे कछुए का उदाहरण देते हैं जो अपने अंगों को संकुचित कर लेता है। इसी तरह मनुष्य को भी अपनी
इंद्रियों को वश में करना चाहिए। यह पाठ आध्यात्मिक जीवन में इंद्रिय संयम और भगवान में निष्ठा के महत्व पर बल देता है। कृष्ण भाव ना भावित हुए बिना मन और इंद्रियों को वश में करना अत्यंत कठिन है। जब तक कोई कृष्ण भाव ना भावित नहीं होता, तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। कृष्ण भाव नामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति स्नात हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धिनाश से अधःपतन होता है। एक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वास्तविक शांति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों की तृप्ति की इच्छाओं को त्यागना होगा, अपने अहंकार और ममता को छोड़ना होगा और भगवान की सेवा में समर्पित होना होगा। 2 भगवद गीता की शिक्षा बौद्ध दर्शन से भिन्न है, जिसमें कहा गया है कि भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, जबकि भगवद गीता में कहा गया है कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। 3 भगवद धाम और भगवद भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवद धाम को प्राप्त करना। 4 भगवद गीता में भगवद भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है और ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना, यानी भौतिक बंधन से मुक्ति। 5 श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद गीता के 2वें अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है, जिसमें कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग की व्याख्या है। 1 कर्मयोग की महत्ता है। भगवान कहते हैं कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उसके परिणाम की इच्छा नहीं करनी चाहिए। 2 ज्ञान योग की महत्ता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, लेकिन वह ज्ञान आत्म साक्षात्कार के लिए होना चाहिए। 3 भौतिक जीवन का अंत निश्चित है। भगवान कहते हैं कि भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, लेकिन आत्मा अमर है। 4 भगवत भक्ति ही सच्ची मुक्ति है। भगवान कहते हैं कि भगवत भक्ति ही सच्ची मुक्ति है, जो भौतिक बंधनों से मुक्त करती है। 5 आत्म साक्षात्कार ही सच्चा जीवन है। भगवान कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार ही सच्चा जीवन है, जो भौतिक जीवन के पूरा होने पर प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से भगवत भक्ति प्राप्त करना और आत्म साक्षात्कार करना ही सच्चा जीवन है।